मैं बबीता फोगाट पूर्व में कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और हमारे साथ मंच पर विराजमान यहाँ कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर साहब और साई के जो चंडीगढ़ से हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर एंड दीपक मिश्रा जी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और साई के जितने भी यहाँ पे कोचिज साहिबान हैं या स्पोर्टिंग स्टाफ है, उन सभी को भी नमस्कार। और ये देवों की भूमि है, इसलिए इसको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि आज मैं यहाँ संडे ऑन साइकिल के CWG स्पेशल एडिशन में मौजूद हूँ और यह एक ऐसा फिटनेस आंदोलन है जिसे भारतवर्ष में हर रविवार को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और बड़े उत्साह और जोश के साथ हर कोई प्रतिभागी भी इसके अंदर भाग लेता है। और आज हमने इसका 75वां संस्करण मनाया, जो भारत देश के अंदर हो रहे 2030 कॉमनवेल्थ गेम की असली भावना से भरपूर है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मुझे लगता है मुझे ही नहीं सभी खिलाड़ियों को जब ये पता चला कि 2030 में भारत के अहमदाबाद शहर में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन की घोषणा की गई, तो मैं गर्व के साथ खुशी से फूल उठी। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हर वो खिलाड़ी जिसका कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेडल जीतना जो सपना है, वो सपने को लेकर मेहनत कर रहा, हर वो खिलाड़ी खुशी से झूम उठा कि 2030 ओलंपिक जो कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे भारत देश के अंदर हो रहे हैं, हम भी अपने भारत देश के लिए झंडा गाड़ेंगे और भारत के लिए मेडल तालिका में सबसे ऊपर हम भारत को लेके जाएंगे। 2030 भारत के अहमदाबाद शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए सम्मान की और बड़े गौरव की बात है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे देश में हो रहे हैं। और एक खेल राष्ट्र के रूप में हमने कितनी लंबी यात्रा तय की है, ये हम सब खिलाड़ी बेहतर इस चीज को जानते हैं। एक समय था जब खिलाड़ियों को विश्व स्तर की सुविधा या प्रशिक्षण लेने के लिए या कोई भी सुविधा लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन ये पुरानी कहावत हो गई है। आज हर खिलाड़ी को अपने जगह के ऊपर ही, अपने देश के अंदर ही हर वो सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और ट्रेनिंग सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि जिस प्रकार एक नए चैंपियन को तैयार किया जाता है, छोटे बच्चे को। क्योंकि हम जब खेलते थे, हमें भी याद है कि जब हम शुरुआत में जब हम खेलते थे तब वैसी सुविधाएं नहीं थी जैसी सुविधाएं आज हर खिलाड़ी को मिल रही है खेलो इंडिया के तहत। तो हम उस टाइम सोचते थे कि जब एक हाई लेवल के ऊपर हम पहुंच जाते हैं तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जब वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, वो जब हम शुरुआत करते थे किसी भी गेम की, तो सबसे ज्यादा जरूरत उस समय पे खिलाड़ी को होती थी कि जब वो शुरुआत करता है उस टाइम पे उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा खाना मिले, उनको अच्छे कोचिंग मिले, अच्छा सेंटर मिले, अच्छी सुविधाएं मिले प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो चीजें उस समय पे नहीं मिलती थी, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व के अंदर सभी खिलाड़ियों को आज वो सुविधा मिल रही, चाहे वो जूनियर लेवल का है, चाहे वो कैडेट लेवल का है, चाहे वो स्कूल लेवल का है, या फिर चाहे वो नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का। हर खिलाड़ी के लिए हर तरह की स्कीम यहाँ पे बनाई गई है, चाहे खेलो इंडिया हो, चाहे स्कूली खेलो इंडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया हो, चाहे टारगेट ओलंपिक पोडियम हो। ये सब स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है और खिलाड़ियों के लिए मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है कि उनको अपना परफॉर्म देना है और मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करके अच्छी परफॉर्म दे, 100% अपना देने की कोशिश करें। बाकी रिजल्ट हमें पता है कि वो
गोल्ड जो है, हर कोई उसी गोल्ड के ऊपर निशाना लगा के मेहनत करता है और वो गोल्ड हमारे देश के अंदर आएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। अब हमारे खिलाड़ी सबसे अहम चीज पर ध्यान दे सकते हैं, परफॉर्मेंस और उत्कृष्टता पर। भारत अब सिर्फ भाग ही नहीं ले रहा, बल्कि भारत अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।